आप अगर उस घर में जाओगे तो आप उस घर के रीति और परंपरा को अपना लोगे। आप अपने रीति और परंपरा को अगर उस घर में थोपने जाओगे तो तकलीफ दोनों को होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी काम के कारण या अपने करियर के कारण किसी दूसरे प्रांत में जा रहे हो तो आपका कर्तव्य है कि आप उस प्रांत की भाषा को जाने, समझे। आप महाराष्ट्र में आके बोलोगे नहीं नहीं यहाँ पे हम लोग हिंदी में बात करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप महाराष्ट्र में आ रहे हो तो आप मराठी सीखो। 2 महीने में आपको मराठी समझ में आएगी। आप वहां 30 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं, तो ये नहीं होगा। महाराष्ट्र में रह रहे हो तो बहुत सारे मराठी शब्द आपके कान पे गिरे होंगे, तो आप उसको उठाओ, समझो, कोशिश करो। चलो आपकी भाषा अच्छी ना भी हो तब भी आप कोशिश तो करो, आपका भी सम्मान होगा। भाषाएं जो हैं वो एक नहीं हो रही हैं और ये कहा जाता है कि भाई महाराष्ट्र में या बाकी जगहों पर भी ये बात प्रोमिनेंटली कही जाती है कि नहीं वहाँ की लैंग्वेज आई है और हिंदी को सेकेंडरी बना दिया जाता है। इस तरह की कई सारी बातें आ रही हैं। आपका उसमें क्या टेक है देखो, सर? हर घर में आप अगर एक छोटा सा घर ले लो तो हर घर में उसकी एक रीति परंपरा होती है। आप अगर उस घर में जाओगे तो आप उस घर के रीति और परंपरा को अपना लोगे। आप अपने रीति और परंपरा को अगर उस घर में थोपने जाओगे तो तकलीफ दोनों को होगी। आप कुछ अच्छी चीजें उस घर में लेके जाओगे तो घर वाले अपने आप उसका स्वीकार करेंगे। तो आप कहीं पे रह रहे हो, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की खूबसूरती की बात कर रहा हूं कि भारत विश्व भर में एक ऐसा देश है जहां पे सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है और वो सभी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अवधी हो, चाहे असमीज हो या कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, कोई भी भाषा हो। हर भाषा की अपनी अपनी एक मिठास है, अपनी अपनी खूबसूरती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी काम के कारण या अपने करियर के कारण किसी दूसरे प्रांत में जा रहे हो तो आपका कर्तव्य है कि आप उस प्रांत की भाषा को जाने, समझे, कोशिश करें कि आपको उस भाषा में व्यवहार करने का मौका मिले और आप उसको सीखें। मेरे कई सारे नॉन महाराष्ट्रियन दोस्त हैं जो सालों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं और उनकी मराठी हमारे कई मराठी लोगों से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मराठी को वो दूसरी भाषा नहीं समझते, मराठी को वो अपनी भाषा समझते हैं। तो हम भी वही चाहते हैं कि आप मराठी को दूसरी भाषा नहीं समझे, वो आपकी भाषा है, क्योंकि आप भी तो भारत के रहवासी है। आप ऐसे मत बोलो कि हम वहां जाएंगे, वहां के लोग नहीं भाई, हम भी तो भारत के लोग हैं, जैसे आप भारत के लोग हैं और मराठी तो भारत की भाषा है, जैसे हिंदी भारत की भाषा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी भाषा को किसी भी भाषा पे आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप अपने आप से आगे आओगे और कहोगे अगर मैं जाऊंगा तमिल या तमिलनाडु जाऊंगा, मलयालम जाऊंगा, केरला जाऊंगा और मैं हिंदी में बात करूंगा तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर उनको कहूंगा कि आई डोंट अंडरस्टैंड मलयालम, कैन यू गाइड मी, तो बहुत प्यार से सिखाएंगे। तो उम्मीद यही है कि भाषा से विवाद ना हो। भाषा एक होती है जो अपनी संस्कृति, अपनी चाल चलन, अपनी परंपरा अपने साथ लेके चल रही है, कई सदियों से चल रही है। तो आप अपने आप उस भाषा को अगर अपमानित करना चाहोगे या अपमानित करना चाहोगे तो सामने वाला आपको उसी भाषा में आपसे बात करेगा। आप महाराष्ट्र में आके बोलोगे नहीं नहीं यहाँ पे हम लोग हिंदी में बात करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे आके बोलेंगे नहीं नहीं हम तो मराठी में ही बात करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को मराठी नहीं समझती। मैं इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। संत नामदेव करके एक बहुत बड़े संत थे जो संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। संत तुकाराम से 300 साल पहले उन्होंने जन्म लिया था। अब संत नामदेव ने उस समय भारत में भ्रमण किया। उन्होंने महाराष्ट्र में तो बहुत सारे अभंग लिखे। वो उतने ही पॉपुलर और उतने ही महत्वपूर्ण संत है हमारे चरित्र के। संत नामदेव पंजाब तक गए। अब पंजाब में जाने के बाद वहां के लोगों को समझने के लिए उन्होंने अपने अभंगों को हिंदी में लिखा। आप अगर गुरु ग्रंथ साहिबा निकालोगी तो गुरु ग्रंथ साहिबा में संत नामदेव के बहुत सारी पंक्तियां हैं जो पंजाबी में, हिंदी में है। तो नामदेव जी को भी ये पता था कि अगर मैं पंजाब जाऊंगा या मैं उस प्रांत जाऊंगा तो मुझे उस प्रांत की भाषा में ही उनसे बात करनी होगी। ये तो हमारे संतों ने बताया। उन्होंने ये हट नहीं लिखी कि नहीं मैं तो मराठी में लिखूंगा, नहीं, उन्होंने हिंदी में लिखा। तो अगर आप महाराष्ट्र में आ रहे हो तो आप मराठी सीखो। कोई मुश्किल भाषा तो है नहीं। मतलब जैसे हिंदी भाषा है वैसे ही मराठी भाषा है। आई को आई बोलते हैं, बाबा को बाबा बोलते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा उस भाषा का सम्मान करो,
तो मुझे लगता है कि 2 महीने में आपको मराठी समझ में आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में कोई भी बच्चा अगर वो स्कूल ना जाए, वो हिंदी ना भी सीखे, तब भी उसको हिंदी समझती है, वो हिंदी बोल सकता है, क्योंकि बहुत सारी हिंदी फिल्में हम देखते हैं, हिंदी गाने हम लोग सुनते हैं। तो वैसे ही अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो बहुत सारे मराठी शब्द आपके कान पे गिरे होंगे, तो आप उसको उठाओ, समझो, कोशिश करो। चलो आपकी भाषा अच्छी ना भी हो, तब भी आप कोशिश तो करो। और आप वहां पे रह रहे हो, आप वहां पे मेहमान बन के नहीं आ रहे हो। आप अगर मेहमान बन के आ रहे हो तो कोई आपसे उम्मीद नहीं करेगा कि आप मराठी में बात करो। आप वहां 30 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं, तो ये नहीं होगा। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरी भारतीय भाषा का अपमान कर रहे हैं। आप उसका सम्मान करो, आपका भी सम्मान होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है यही हमें सिखाया गया है शुरुआत से किताबों में कि भई सभी भाषाएँ हमें उनका सम्मान करना मैं एक चाहिए। छोटी सी बात कहता हूँ, जी। मैंने एक बंगाली फिल्म की थी, बंगाली और हिंदी फिल्म की थी, और मेरे साथ जो एक्टर्स थे वो सारे बंगला एक्टर थे। 15 दिन उनके साथ रहने के बाद मुझे बंगाली नहीं आती बोलनी, लेकिन अगर ये बंगाली में मुझसे बात करेगी ना, तो मैं पूरा का पूरा समझ सकता हूँ। हुँ, गोवा की भाषा कोंकणी है। हुँ, मैं गोवा में ज्यादा रहा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं गोवा जाऊंगा और ये कोंकणी है, और ये अगर कोंकणी में मुझसे बात करेगा ना, तो मेरी समझ में आ जाएगा। तो मैं उसका नहीं कहूंगा कि मुझसे हिंदी में बात कर, मैं उससे कहूंगा कि कोंकणी में बात कर, क्योंकि कोंकणी इतनी मीठी लैंग्वेज है, बंगाली इतनी मीठी लैंग्वेज है। शुद्ध हिंदी अगर हम आशुतोष राणा जी से सुने, मनोज वाजपेयी से सुने, अटल बिहारी वाजपेयी जी से सुने, अमिताभ बच्चन जी से सुने, तो ऐसा लगता है कि इतनी मीठी भाषा तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो हर एक भाषा की अपनी अपनी खूबसूरती है, हर एक भाषा से, और वो भारतीय भाषा है तो उससे प्यार तो होना ही चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। आप प्यार करो, मोहब्बत करो, भाषा अपने आप आ जाएगी।